इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 12 जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है। हंदवाड़ा और कुलगांव में एनआईए ने छापेमारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए छापेमारी कर रही है। कुपवाड़ा में कारोबारी के घर एनआईए की रेड पड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 12 स्थानों पर बड़ी छापेमारी की है और ये छापे कुपवाड़ा के हंदवाड़ा, साथ ही दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम और शोपियां जिले में डाले गए हैं और इन कार्रवाइयों का सीधा संबंध दिल्ली में हुए लाल किले ब्लास्ट से बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसकी एनआईए गहनता से तफ्तीश कर रही है। हंदवाड़ा में एक कारोबारी के घर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस कारोबारी का कनेक्शन कथित तौर पर फंडिंग के माध्यम से एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ पाया गया है। वहीं एनआईए की टीमें इस संदिग्ध भूमिका की लगातार पड़ताल कर रही है और मामले से जुड़ी अन्य कड़ियों को भी उजागर करने का प्रयास कर रही है और लगातार इसको लेकर कार्रवाई जारी है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है, बड़ी कार्रवाई। और इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए एसपी वैद्य जुड़ गए हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार आपका और आपके दर्शकों का। जी जी सर, ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, ये बड़ा एक्शन है और इसके साथ ही 12 ठिकानों पर छापेमारी है। इसके सफलता के पीछे सबसे बड़ी बात तो ये है कि सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सर, जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हुई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है। आप जानते हैं कितनी बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की डीप स्टेट की, आईएसआई की, भारत के खिलाफ, और किस तरह से डॉक्टर्स का मॉड्यूल इसमें इस्तेमाल हुआ। तो उसी की जो कंटिन्यूएशन है इन्वेस्टिगेशन में, बहुत सारे सस्पेक्ट्स पकड़े जाते हैं और उनकी इंटेरोगेशन से आगे बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ले जाने के लिए इस तरह के रेड ज़रूरी होते हैं। और ये उसी कड़ी का हिस्सा है कि ये 12 जगहों पे रेड्स हुए हैं, चाहे वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का हंदवाड़ा एरिया हो या साउथ कश्मीर का कुलगाम और शोपियां हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी तह तक जाया जाए, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ। तो वही प्रोसेस एनआईए कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, ताकि जल्दी से जल्दी इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके चालान किया जाए। जी सर, इसमें व्हाइट कॉलर टेरर फंड का भी नाम सामने आया है। जी बिल्कुल, ये वाइट कॉलर टेरर ही मॉड्यूल ही है। और आपने देखा, अब ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की एजेंसियां इस तरह का मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा इसी तरह का मॉड्यूल गुजरात में, महाराष्ट्र में और जगहों में भी पकड़ा गया है। तो ये एक नया चैलेंज है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए भारत की। जी सर देखिए, ये बड़ी कार्रवाई है, लेकिन ऐसे में और कौन कौन से बड़े चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि ये बड़ा टेरर का मामला है और ऐसे में ये जिस तरह से दिल्ली लाल किले की अगर ब्लास्ट की हम बात करें तो इसमें ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। लेकिन सर, इस बीच कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और इसको किस तरह से आप लोग हैंडल करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आजकल इस तरह की रेडिकलाइजेशन, इस तरह का मॉड्यूल्स और ट्रेनिंग जो है वो उन चैनल्स पे दी जाती है जो जिनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। आप समझती हैं, जैसे इंटरनेट के बेस्ड पर कुछ चैनल्स हैं, टेलीग्राम जी। और इस तरह के कुछ चैनल्स हैं जिनको ट्रैक करना, बहुत इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही वही सबसे बड़ा चैलेंज बनता है। हालांकि मॉनिटरिंग की जाती है और जी। वो होनी भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर स्टेट लेवल तक और हर डिस्ट्रिक्ट पे इस तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन आजकल के ज़माने में कौन से जो वो अपने स्मार्टफोन पे
या अपने लैपटॉप पे क्या एक्सेस कर रहा है, क्या देख रहा है, उन सब पर नजर, एक कैडी पैनी नजर रहनी चाहिए। वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जी। सर, कश्मीर में फंडिंग टेरर का ये खेल कब से चल रहा था? इसका जो पूरा नेटवर्क है, इस पर भी शिकंजा कसा गया है? जी बिल्कुल कसा गया है, और उसी का नतीजा आप इस तरह की प्रोग्रेस देख रहे हैं। और ज़रूरी है कि देखिए, एक ज़माना था जो सिर्फ मदरसाज में लड़के जाते थे, उनको रेडिकलाइज किया जाता है, लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है। आपको पाकिस्तान जाने की ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत नहीं है। आज आप भारत में बैठ के जो डार्क वेब है या कुछ इस तरह की चैनल है, जैसे मैंने बोला टेलीग्राम जैसी, उनका इस्तेमाल करके आपको किस तरह से आईडी उड़ानी है, किस तरह बम बनाना है, किस तरह ब्लास्ट करना है, रेडिकलाइजेशन किस तरह करनी है, एजेंसियों से कैसे बचना है, ये सारी जानकारी दी जाती है। और लोगों को पाकिस्तान जाने की या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की जरूरत जी। नहीं। आप घर बैठ के ट्रेन हो सकते हो और अपने देश के खिलाफ काम कर सकते हो। यही सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। भारत को बाहर के लोगों का इतना खतरा नहीं है जितना आपके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो दुश्मन देशों के साथ मिलकर भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, और भारत के लोगों को मारना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं जी। जी। और जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, अब देखना होगा कि इसमें और कौन कौन से लोग हैं जिनकी संलिप्तता है, इसको लेकर भी अब कार्रवाई जारी है। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। सीएम योगी बैठक के